हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम की संभावित परिणाम तिथि कि अपना रिजल्ट कितनी तारीख को आ जाएगा लगभग। और बात करेंगे कट ऑफ की कि और कितने नंबर से ऊपर अगर किसी के आ रहे हैं तो कट ऑफ उसको जो है टाइपिंग की स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, पर उसमें कई लोगों ने ऑब्जेक्शन करा कि नहीं, ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा जाएगी। तो उसका जवाब तो मैं उसी दिन बताऊंगा कि जिस दिन ये रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसी दिन जिन लोगों ने ये कमेंट करे हैं तो उसका रिप्लाई उसी दिन करेंगे। तो फिलहाल अभी कट ऑफ की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे परिणाम तिथि की। तो यार देखो, अराउंड 2700 के आसपास वैकेंसी है, 2700 कुछ मिला के। और जैसा कि नोटिफिकेशन में आया हुआ है कि वो उसका 5 गुना पास करेंगे। ठीक है, तो 5 गुना अगर पास करेंगे तो उसकी एक्सेप्टेड जो बनते हैं वो बनते हैं अराउंड आपका 13,000 के आसपास। आप कैंडिडेट मान लो कि 13,000 के आसपास वो कैंडिडेट पास करेंगे इसके अंदर। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये कट ऑफ है गाइस। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके 200 प्लस अगर अभी मार्क्स बन रहे हैं आपके, चाहे आपका 12 मार्च को पेपर हुआ हो या फिर 19 मार्च को आपका पेपर हुआ हो, तो अगर अभी करंट में आपके 200 प्लस मार्क्स बन रहे हैं मेल एंड फीमेल, तो आप जो है फीमेल से 5 नंबर कम कर सकते हैं अपना। तो अगर 200 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, तो आप यही मान के चलिए अराउंड 200 198 प्लस अगर आपके भी मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। ओबीसी कैटेगरी में 192 मार्क्स हैं, अगर इससे ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं अभी तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। एमबीसी कैटेगरी से अगर आपको 180 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं इतने, ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस कटेंगे 12 मार्च में, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन है। अगर मैं बात करूँ तो अराउंड कम से कम नहीं तो मैं आपको बता के चलूँ 5 क्वेश्चन जो है वो तो आप मिनिमम मान के चलो 12 मार्च के में, और 19 मार्च के में जो ऑब्जेक्शन लगा है वो लगा है लगभग 2 क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो ओबीसी जो है 180 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं अभी करंट में, तो मैं अभी बता रहा था कि आपके 5 क्वेश्चन 12 मार्च के हैं, और 19 मार्च को जो है 2 क्वेश्चन आप मिनिमम आप मान के चल सकते हैं कि उन पे वो क्वेश्चन आपके हट जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आपका चांदी वाला है, ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो हिंदी आपके व्याकरण से संबंधित है। तो 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए। और जो 12 मार्च है उसमें तो पूरे 5 क्वेश्चन हैं, तो वो उन पे आपकी आपत्ति लगी हुई है, तो उसमें आपके 5 क्वेश्चन आपके मानकर चलिए कि वो हट जाएंगे। तो अगर ऐसा संभव मुझे कम लगता है कि उसके मार्क्स आपके बढ़ेंगे। जो कट ऑफ बनेगी वो वहाँ पर 145 मार्क्स में से बनेगी और यहाँ पर जो है 148 मार्क्स में से बनेगी। तो वो फिर वो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके इतने करंट में भी मार्क्स बन रहे हैं आंसर की के बाद में। एससी कैटेगरी से अगर आपके अभी 172 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, अभी करंट में, और एसटी कैटेगरी से 165 अगर आपके प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आप आराम से आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें 290, अगर मैं बात करूं कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो अगर मैंने जैसे पिछली बार का जो कट ऑफ का ट्रेंड उठा के देखा था, तो उसमें जनरल कैटेगरी में मैंने देखा था कि ऑलमोस्ट 95 प्लस मार्क्स बढ़े थे, क्योंकि सबने ऑलमोस्ट 95 प्लस मार्क्स लेके आ गए थे वो टाइपिंग में। तो आप ये मान के चलिए कि 90 प्लस तो आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे 100 में से। ठीक है, तो आप जो है 290 प्लस अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं फाइनल के लिए जनरल से, तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। वो EWS 288 प्लस, OBC 280, MBC 260, SC कैटेगरी से 250 प्लस तो आपको लेके चलना पड़ेगा, और ST कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 248 प्लस आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, तो आप सभी को जो है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा बात कर लेते हैं संभावित परिणाम तिथि की। तो जैसा कि अभी तक अपडेट आया है कि जो हाई कोर्ट एलडीसी का जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल मंथ के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान जो सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका भी ये बता रहे हैं, और राजस्थान जो सीईटी है 10+2 एंड ग्रेजुएशन, उसका तो 20 अप्रैल तक का ही डेट आया हुआ है कि तब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसका मई फर्स्ट या अप्रैल एंड मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है इसका तब तक आ जाएगा। तो अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप देखिए आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सीटी में तो देखो कट ऑफ कम जाएगी 12th वाले में, तो उसमें भी आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी टाइपिंग वाली वैकेंसी है, तो आपको तब भी टाइपिंग तो करनी होगी। तो बेटर है कि आप वेट क्यों करें, आप टाइपिंग शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि उसका भी बताया गया है कि जो जून जुलाई है एंड में, जुलाई के एंड में, जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट में आपकी जो है नोटिफिकेशन आएगा एलडीसी वैकेंसी सीटी का 10+2 वाली का।
तो उसमें भी आपको टाइपिंग तो आपको करनी होगी। तो आप 1 महीना पहले स्टार्ट कर दीजिए, अभी से अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए उसकी वैकेंसी 2 महीने पहले से, ठीक है। तो बेनिफिट अपना ही होने वाला है। तो ये था। इसके अलावा जो है मैं पॉलिटी के सारे लेक्चर्स डालूंगा लक्ष्मीकांत के। तो अगर आप पॉलिटी हिंदी मीडियम से हैं और उसको आप कवर करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने और उसके जो बेल आइकन है उस पर आप ऑल टिक करिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वीडियो का वो आपको मिल जाए उससे रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा मैं डेली पॉलिटी के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ शॉर्ट्स में विद आंसर, तो आप उनको देख सकते हैं। आप कमेंट करिएगा अगर आपको आंसर आता है तो, और नहीं आता तो उसमें आंसर ऑलरेडी मेंशन होता है। आप पूरा अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कट ऑफ के बारे में और आंसर की के बारे में। अब एक विवाद था कि ओबीसी की कट ऑफ जो है, एक मिनट, अब एक विवाद था कि आपका जो है कट ऑफ जो है वो जाए ओबीसी का कट, एक विवाद बन रहा था कि आपका कट ऑफ जो है वो जाएगा ओबीसी का हाई जा सकता है जनरल से। तो इसका जवाब तो खैर मैं आंसर रिजल्ट आने के बाद ही दूंगा, क्योंकि जी आप 100% मानकर चलिए कि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल से ऊपर नहीं जाएगी इसकी, ठीक है। पर फिर भी जिन लोगों ने कमेंट कराया उनको तो फिर मैं तभी रिप्लाई करूँगा, अभी नहीं करूँगा। और अगर नहीं होता है तो फिर मैं अपनी गलती मान लूँगा, ठीक है। क्योंकि जो रिजर्वेशन का नियम होता है वो यही होता है कि आपकी जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें जो है वो, क्योंकि जनरल कैटेगरी इज़ ऑल्सो नोन एज द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आपकी कट ऑफ उससे ऊपर जा रही है, क्योंकि ओबीसी अगर किसी की कट ऑफ बन रही है तो ऑब्वियसली बात है वो तो जनरल में काउंट हो जाएगा। तो ओबीसी से ऊपर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जनरल से, ठीक है। तो उसका जवाब तभी देंगे। फिर फिलहाल तो अभी फ़िलहाल ये है कि कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, रिज़ल्ट आपको मैंने बता दिया है कि मई के एंड तक आ जाएगा। और अगर आप जीके से अपडेट रहना चाहते हैं या फिर आप अपडेट रहना चाहते हैं पॉलिटी, मैं सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाऊंगा, ये आपकी हेल्प करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम में स्पेशली, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।